हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी का फैसला आपको दिखा रहे हैं माननीय मद्रास हाई कोर्ट का। ये देखिए किस तरीके से जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनमें कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम को जिसने फाइट किया, जिसने जंग लड़ी, और वो जंग भी जो है एक स्टेज में यदि परेशानी भी आई है, दुश्वारी भी आई है, तो भी उससे पीछे नहीं हटे। यहाँ पर ये डबल बेंच का फैसला है। तो डबल बेंच का फैसला बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में से बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनको पता नहीं होता है, उनको ये इस बात का डाउट रहता है कि यदि मैं हार जाता हूं तो क्या होगा, मैं हार जाता हूं तो क्या होगा, मैं रिट याचिका लगाता हूं और मैं हार जाऊं तो क्या होगा। देखिए, आप हार जाते हैं तो आपके पास भी डबल बेंच में जाने का अधिकार होता है, और यदि फोर्स हारती है, भारत सरकार हारती है, तो भारत सरकार के पास भी डबल बेंच में जाने का अधिकार होता है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं कोर्ट के उनके जो फैसले हैं वो बाद में हुए, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद में हुए, उनके अभी तक मेडिकल नहीं हुए हैं, री मेडिकल का वो वेट कर रहे हैं, या री मेडिकल में उनको अनफिट कर दिया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, उसमें भी फैसला हो गया, उनका मेडिकल जो है अभी दोबारा से हुआ नहीं है मेडिकल। तो मेडिकल बोर्ड बनने में किस प्रकार से समय लगता है, क्यों लगता है, पूरा प्रोसेस देखिए। इसमें आपको जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, आईटीबीपी का जो अंदरूनी पत्राचार चलता है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले ये फैसला हम डिस्कस करते हैं। डबल बेंच का फैसला है। इससे पहले जो सिंगल बेंच का जो फैसला हुआ वो ये जो कैंडिडेट हैं इनके खिलाफ चला गया। अब ये देखिए, ये हमारे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपीलेंट हैं, इन्होंने अपील की। और ये किसके खिलाफ किया, तो डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ जो इसमें नोडल एजेंसी है, द कमांडेंट रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अवार्डी एंड द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर आईटीबीपी। ये आईटीबीपी ने इनका मेडिकल किया था, डीएमई हुआ, डीएमई में अनफिट का सर्टिफिकेट दे दिया, उसके खिलाफ अपील की। अब वो अपील इनकी रिजेक्ट हो गई थी। किस आधार पर अपील रिजेक्ट हो गई थी? अपील रिजेक्ट होने का आधार था कि इनका थंब और जो फोटोग्राफ जो था वो, उस पर जो सील लगना था स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, मेडिकल ऑफिसर सिविल के, वो नहीं लगवा था, वो मतलब भूल हो गई। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो उस समय बनाए थे कि ये गलती भी यदि आपसे हो जाती है तो आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन जैसे ही इनके पास में अपील रिजेक्ट होने का लेटर आता है, ये उसको करेक्शन करवा के ये दूसरा एक वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जब जैसे ही रिज़ल्ट मिला इन्होंने तुरंत वो काम कर दिया। री मेडिकल जो थे वो आपके एक्चुअली मार्च में शुरू होने थे, उससे पहले ही इन्होंने, जब जैसे ही रिजेक्शन आता है ये सब काम ये कर लेते हैं। अब कर लेते हैं, उसके बाद रिजेक्शन आ गया, उस जो इनका जो सेकंड अपील इन्होंने किया, जो करेक्शन करवा दिया, वो भी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर भी इनको अपील रिजेक्ट कर दिया। अब देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे जो अपील है, इन दिस कनेक्शन it is intimated that appeal preferred by you is considered on merits for review medical examination, but your candidature for the post of constable GD through common recruitment of CAPFs for the year 2018 it is rejected by the competent authority for the following grounds। क्या ग्राउंड थे? पहला ग्राउंड ये था कि फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन इज नॉट अटेस्टेड बाय द डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ये था कि ये जो है अपील टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुई है। तो टेक्निकल ग्राउंड, इसमें मिस्टेक जो है वो भूल हो गई कि वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सील नहीं लगा पाए, और जब रिजेक्शन आने स्टार्ट हुए थे तब भी हमने बात आपको बताई थी कि यदि इस आपका रिजेक्शन आता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर रिजेक्शन आता है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। उस समय भी कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने चैलेंज नहीं किया, मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अपना अधिकार जो है वो खो दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ये जो है इनका जो अपील जो था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये अप्रोच करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट सबमिटेड दैट द मिस्टेक हैव बीन रेक्टिफाइड एंड दे आर प्रोसीजरल इन नेचर। प्रोसीजरल मिस्टेक है, रेक्टिफाई कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ESG हैं, लर्नेड असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल अपियरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिटेड दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज ओवर। सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है ओवर हो गई, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। द अपीलेंट
committed an error, he has not produced the medical certificate which he seeks to rely upon. Therefore, the appeal deserves to be dismissed, especially considering the job that required to be done. अब माननीय न्यायाधीश महोदय यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए, वी आर कंसिडर्ड विद द वैलिडिटी ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर बिफोर अस, therefore we are not expected to go into the fact as to whether the appellant is fit enough to be appointed or not. It is only for the respondents to consider. अब यहाँ पर तो फिट अनफिट का कभी ऑर्डर नहीं होगा इसमें, यहाँ पर तो ऑर्डर सिर्फ इसी बात का होगा कि इसका मेडिकल दोबारा किया जाए या इसको री मेडिकल की प्रोसेस में शामिल किया जाए। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो 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 आपके आर्ग्यूमेंट इसमें होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर ही फैसला होता है कि आपके एडवोकेट किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं उसको। द अपीलेंट हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हैज़ वर्कड हार्ड टू रीच दिस स्टेज, देयरफॉर ही डिजर्व्स अ चांस टू कन्विंस द रेस्पोंडेंट्स दैट ही इज़ फिट एनफ टू बी अपॉइंटेड. In such view of the matter, we are of the view that the order of the learned judge requires to be interfered with as an issue which is not germane has been taken into consideration. Accordingly, we set aside the order of the learned judge and the impugned order passed with a direction to the respondent number 3 to consider the appeal of the petitioner on his own merit and take a decision in this regard with respect to the eligibility of the appellant to undertake the job physically. यानी कि जो लर्नड सिंगल जज का जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको डबल बेंच ने पलट दिया। सिंगल बेंच ने इन कैंडिडेट की जो रिट पिटिशन थी वो खारिज कर दी थी, उसमें फोर्स जीत गई थी। फोर्स जीत गई तो इन्होंने उसको अपील किया, चैलेंज किया, डबल बेंच में अपील किया। डबल बेंच में इनके पक्ष में फैसला आ गया है। अब यहाँ पर विच में आल्सो इंक्लूड ए रिव्यू मेडिकल बोर्ड, यानी कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए ही ऑर्डर हुआ है। फिट अनफिट जो है वो तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड का काम होगा। अब पहला काम तो ये था कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड तो आए, रिव्यू मेडिकल बोर्ड में इनको शामिल किया जाए। रिव्यू मेडिकल बोर्ड में नहीं जाएंगे तो खेल यहीं ख़त्म हो गया है। अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड फिट भी कर दे, अनफिट भी कर दे। अब ये द प्रोसीजर इज समथिंग विच इज़ इन द realm of the respondents. Accordingly, we direct the respondent to consider the appeal filed by the appellants on merits and take a decision within 6 weeks from the date of receipt of a copy of this judgment. अब देखिए 6 वीक जो होता है वो आप लोग काउंट करना शुरू कर देते हैं जिस दिन आपका ऑर्डर होता है उस दिन से। इनका ऑर्डर कब हुआ है वो देखिए, वो दिखा देते हैं आपको कि ये ऑर्डर हुआ है 5 फरवरी 2021 को ऑर्डर हुआ है। ये 2 जस्टिस जो हैं उनका यहाँ पर नाम आ रहा है, डबल बेंच में हुआ 5 फरवरी। तो आप काउंट कर देंगे ये कैंडिडेट जो हैं ये या कोई भी होगा वो 5/2/2021 से 6 वीक काउंट करना शुरू कर देता है। 6 वीक जैसे ही होता है उसके बाद कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही ये कैंडिडेट अकेले नहीं है, पूरे देश में अभी 150 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने री मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कैंडिडेट वो हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब यदि मार्क्स देखिए लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स कम होंगे तो कोई चांस नहीं है, मेडिकल फिट हो जाएगा तो भी वर्दी नहीं मिलेगी। लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं और आप फिट हो जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। अब उसमें कितना समय लगेगा, समय क्यों लगेगा वो भी आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका जो ये 5 फरवरी 2021 से इन्होंने काउंट किया तो ये कैंडिडेट ये कहते हैं कि मेरा तो 6 वीक हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए फोर्स जो है वो 6 वीक कब से काउंट करती है। ये आप एक लेटर देख रहे हैं, ये कहाँ से जारी हुआ है? कार्यालय उप महानिरीक्षक RTC शिवगंगई, तमिलनाडु से। क्योंकि ये शिवगंगई के जो उप महानिरीक्षक ITBP हैं ये इस मैटर में एक पक्षकार थे। अब लेटर इनके पास में पहुंचता है, देखिए जजमेंट ऑर्डर डेटेड 5th। अब ये किसको जारी किया? सेवा में ये जो कैंडिडेट हैं इनको ये पूरा कंप्लीट एड्रेस था। देखिए ये फैसला जो है सार्वजनिक है, ये लेटर जो है एक्चुअली सार्वजनिक नहीं है, इनका एड्रेस हमने हाइड किया यहाँ पे। ये रिट पिटीशन नंबर है, रेफर टू योर एप्लीकेशन डेटेड 8th April
2021। अब यहाँ पर 8 अप्रैल तक यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये कैंडिडेट इन्होंने डीआईजी मुख्यालय को एक लेटर भेजा। अब एज पर द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर डेटेड 5 Feb 2021, respondents to consider the appeal filed by the appellant on merits and take a decision within 6 weeks from the date of receipt of copy of the judgment. On receipt of copy of said honorable court's order from ASGI Madurai bench of Madras High Court, the same has been forwarded to higher headquarters of ITBP for taking needful action at their end. अब जो डिसीजन लेना है इनके मेडिकल का वो दिल्ली जो ITBP हेडक्वार्टर है वहाँ से लिया जाएगा। तो DIG शिव गंगई ने ये लेटर ये ऑर्डर जो था ये भेज दिया दिल्ली। ओरिजिनल कॉपी ऑफ सब्जेक्ट जजमेंट वाज रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस ऑन। अब देखिए केस कब हुआ, मतलब ऑर्डर कब हुआ था। आपने पीछे देखा कि ऑर्डर हुआ था 5 फरवरी 2021 को ऑर्डर हुआ था, लेकिन ITBP का DIG ऑफिस जो है वो कहता है कि हमें तो ये ऑर्डर जो है 19 मार्च 2021 को रिसीव हुआ है। तो 19 मार्च 2021 को रिसीव हुआ तो ये वहाँ से 6 वीक जो है वो ही काउंट ये वहाँ से करते हैं। लेकिन ये अथॉरिटी जो है निर्णय इनके पास नहीं था। निर्णय किसके पास है? इसका निर्णय है इसमें जो DG हेडक्वार्टर है ITBP। अब वहाँ से ये लेटर जो है इन्होंने शिव गंगई ITBP ने भेज दिया है दिल्ली। दिल्ली से ITBP इनका मेडिकल जो है करने से पहले CRPF को भी ये लेटर भेजना पड़ेगा। CRPF की भी अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि नोडल एजेंसी जो है वो CRPF है। डिसीजन मेडिकल बोर्ड के बारे में CRPF ने करना है। तो ये लेटर जब तक CRPF के पास में पहुंचता है तब तक वो 6 वीक का जो समय है वो जस्टिफाई ये लोग कर सकते हैं थ्रू पोस्ट, एंड द सेम हैज़ ऑल्सो बीन फॉरवर्डेड टू द हायर headquarters of ITBP. Decision taken on the matter by the headquarters will be intimated to you immediately on receipt of the same. अब DIG हेडक्वार्टर शिव गंगई ने ये बात कह दी कि हमने ऊपर भेज दिया है अथॉरिटीज़ को। तो जो हमारे साथी जो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रीमेडिकल कब होगा, हमारा कोर्ट ऑर्डर हो गया उसके बाद भी रीमेडिकल नहीं हुआ है, या हमारा रीमेडिकल हो गया है अब हमारे ज्वाइनिंग कब आएगी। तो देखिए रीमेडिकल हो गया उसके बावजूद भी जो है आपका ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इंटर ऑफिस जो है वो चलता रहता है, क्योंकि ये निर्णय जो है वो किसी एक अधिकारी के हाथ में नहीं रहेगा। इसमें दूसरी फोर्स भी इन्वॉल्व है। ITBP ने मेडिकल किया था, CRPF नोडल एजेंसी है, CRPF के पास भी वो ऑर्डर जाएगा। तो इसमें कुछ समय लगना लाजमी है और ये समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन यदि आपका चाहे रीमेडिकल का पॉइंट है, चाहे आपका मेरिट का पॉइंट है, या आप रीमेडिकल में अनफिट हो गए थे उसके बाद में आपने रिट याचिका दाखिल की वो स्वीकार हो गई और आपका रीमेडिकल दोबारा होना है, या अपील रिजेक्ट हो गई थी रीमेडिकल होना है, यदि आपके पक्ष में ऑर्डर हो गया है तो यहाँ पर या तो आपका फैसला जो है वो स्वीकार किया जाएगा जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, या उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो यदि अपील भी की जाती है, डबल बेंच में अपील होती है, तो वहाँ पर भी आपके पास में नोटिस आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी बात कहने का मौका दिए बिना ही जो है फोर्स डबल बेंच में चली जाएगी और वहाँ से उस फैसले को पलटवा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई पॉइंट है, कोई इनजस्टिस हुआ है, आपने फ़ाइट किया है, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद में आप जीत गए हैं, तो धैर्य रखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया है और वर्दी आपको मिलेगी निश्चित रूप से। जय हिंद।